हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के पार्ट 2 के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने जाना था परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। हमने जाना था कि अगर प्रतिशत को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, और जब फ्रैक्शन से प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जैसे अगर हमें दिया हुआ हो 85%, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं 85/100 यानी कि 17/20। जो 17/20 है ये इसकी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। इसी तरह से अगर हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई हो जैसे कि 1/6 है, जब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जो 16 सही 2/3% आया है, ये किस में आया है, ये आया है प्रतिशत में। ठीक है, इसी तरह से हमने जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज थी उनकी टेबल दी थी जो याद करनी थी, है ना। तो और हमने क्या किया था, हमने कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर किए थे। तो आज हम एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जो एग्जाम में लगभग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक परीक्षा में सुमित ने 35% अंक प्राप्त किए और 68 नंबरों से फेल हो गया। मनीष ने 40% अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से पास हो गया। तो बताओ कुल अंक कितने थे। हमें बताने हैं कुल अंक क्या थे। देखो, बात करें अगर सुमित की, तो सुमित ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 35%। ठीक है, 35% अंक, और कितने नंबरों से फेल हुआ है, 68 नंबरों से। अगर हम उसको 68 नंबर और दे दें तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मनीष की। मनीष ने कितने अंक प्राप्त किए, मनीष ने प्राप्त किए 40% अंक, और कितने अंकों से पास हुआ है, 22 अंकों से। यानी कि जो पास होने के लिए अंक चाहिए थे उससे उसने 22 अंक अधिक लिए हैं। अगर 22 अंक इसमें घटा दे तो उसके पासिंग मार्क आ जाएंगे। तो ये है 40%, इसमें से मैंने इसको घटा दिया, 22 को घटा दिया। ठीक है, अधिक थे तो उसको कम कर दिया, कम थे उसको अधिक कर दिया। ठीक है, अब जो प्रतिशत है उसको मैं एक साइड में लेके आऊँगा। प्रतिशत 35 माइनस का 40% बराबर, अब माइनस का 22 है, 68 इधर आकर क्या हो गया, माइनस का, यहाँ क्या बच गया, माइनस का 5%, इधर क्या बचा है, माइनस का 90। माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। अब 1% किसके बराबर आ गया, 90/5। ठीक है, कितने पे जाएगा, 18 पे। 1% की वैल्यू आ गई 18, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 1800, है ना। तो कुल अंक कितने आ गए हमारे पास, कुल अंक आ गए 1800। ठीक है, कुल अंक थे 1800। अब देखो, कुल अंक आ गए 1800। अगर इसी में ये पूछ लिया जाए कि सुमित के कितने अंक थे, यानी कि सुमित ने कितने अंक प्राप्त किए, तो सुमित ने अंक प्राप्त किए थे 35%। तो टोटल जो 1800 है इसका हम 35% निकाल देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18×5 = 90, 18×3 = 54 और 9 = 63, यानी कि 630 अंक। तो सुमित ने प्राप्त कितने किए, 630 अंक, लेकिन वो फेल हो गया कितने नंबरों से, 68 नंबरों से। अगर उसके 68 नंबर और आ जाते तो पास हो जाता। अगर पूछ लिया जाए तो पासिंग मार्क्स बताओ, तो पासिंग मार्क्स हम कैसे बता सकते हैं, 630 थे उसने प्राप्त किए और फेल कितने से हुआ है, 68 से। अगर उसमें 68 और जोड़ दिए जाएँ तो पास हो जाएगा। तो 68 जोड़ देंगे, 9 698। ठीक है, जो 698 है ये क्या है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, यानी कि पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए थे, 698, और उसने अंक कितने लिए हैं, 630। ठीक है, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं मनीष का। मनीष ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 40%। तो मनीष के अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 1800 × 40/100, 1872 यानी कि 720। मनीष ने कितने अंक प्राप्त किए, 720। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कुल अंक, तो कुल अंक थे 1800, और जो कुछ भी पूछेगा हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% किसी अन्य संख्या में घटा दिया जाए तो वह संख्या अपना 5/6 रह जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। ठीक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, मैंने पहली संख्या मान ली और दूसरी संख्या मान ली। ठीक है, अब ये बोल रहा है किसी संख्या का 25%। 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितनी हो गई, 1/4। अब जो पहली संख्या है इसका 1/4। ठीक
ठीक है। मैं इसको x और y मान लेता हूँ, ठीक है, x और y। तो पहली संख्या है जो x, इसका 1/4 जब किसी अन्य संख्या में घटा दिया जाता है तो दूसरी अन्य संख्या क्या है y, जब y में से इसको घटा देंगे तो क्या बचता है, वह अपना 5/6 रह जाती है। यानी कि जिस संख्या में से हमने घटाया है वो संख्या कितनी बच जाएगी, 5/6, यानी कि y 5y/6, ठीक है। y एक तरफ और जो x है वो एक तरफ, y इधर आकर के ये क्या हो गया माइनस का 5y/6 और इधर आकर ये क्या हो गया प्लस का x/4। एलसीएम कितना हो गया 6, 6y माइनस 5y/6 बराबर x/4। ऊपर क्या बचा y/6 बराबर x/4, ठीक है। x डिवाइड y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x डिवाइड बाई y बराबर 4/6। ये कितने पे जाएगा, 2 से कट रहा है, यानी कि x डिवाइड बाई y आ गया हमारे पास 2/3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता है, x/y कितना आ गया 2/3, ठीक है। यानी कि पहली संख्या थी x और दूसरी y थी दूसरी, तो इनका रेशियो आ गया 2/3। यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल हाई होता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है, अमित का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अगर उनके खर्च का योग 6447 रुपये है तो अमित का खर्च क्या होगा। हमें निकालना है अमित का खर्च क्या होगा। देखो ये अमित हो गया, ये विमल और रमन, ये हो गया रमन, ठीक है। अमित, विमल और रमन। अब क्या बोल रहा है, अमित का जो खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है और जो विमल का खर्च है वो रमन के खर्च से 10% क्या है, कम है। मैं रमन का मान लेता हूँ, रमन का जो खर्च है वो 100 है, ठीक है। जब रमन का खर्च है वो 100 है तो विमल का कितना होगा, विमल का जो खर्च है वो रमन से 10% कम है। जब रमन का 100 है तो विमल का हो गया 90, यानी कि 10% कम है, ठीक है। विमल का हो गया और रमन का हो गया। अब अमित की बारी, अमित का खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो विमल का कितना है 90, इसका 30% अधिक है तो अधिक का मतलब 130/100, ठीक है। 13 निम्मा 117, तो अमित का कितना आ गया, अमित का आ गया 117। अमित का यहाँ पे क्या आ गया 117, लेकिन उनका जो टोटल खर्च है वो दे रखा है 6447 रुपये। यहाँ पे इनका टोटल कितना है, इनका टोटल हो गया 117 और 90 207 और 100 307, ठीक है। 307 बराबर दे रखा है 6447 के बराबर, तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई 6447/307। और अमित का खर्च क्या होगा, तो अमित का कितना है 117, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 117 से, ये कितने हो जाएगा, ये गया 2 पे, कितना हो गया 314, यहाँ पे कितना बच गया 30/7 यानी कि 1 पे। तो इसकी अमित का जो खर्च है वो आ गया 21 गुना 117, यानी कि जिसका इकाई का अंक 7 होगा वो उसका होगा। इकाई का अंक इसमें 1 है, सिर्फ 1 में 7 है, तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अमित का खर्च होगा 2457। अगर हमसे पूछ लिया जाता कि विमल का खर्च बताओ, तो विमल के खर्च के लिए हम क्या करते, 117 की जगह किसकी मल्टीप्लाई कर देते 90 विमल की। अगर रमन का होता तो रमन का क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 100 से, लेकिन हमसे पूछा क्या है अमित का, तो अमित के लिए हमने कर दिया 117 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस तरह से अमित का खर्च कितना निकला 2457, ठीक है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राम ने अपने मासिक वेतन का 25% अपनी माँ को दिया, शेष वेतन से उसने किराए का 15% भुगतान किया और 25% उसने अपनी मासिक खर्च के लिए अलग रखा, ठीक है। शेष राशि उसने अपने बैंक खाते में रखी, राशि जो उसने बैंक में रखी थी और जो उसने अपनी माँ को दी थी वो 42,000 रुपये थी, तो उसका मासिक वेतन क्या था, ठीक है। ये हमें निकालना है कि उसका मासिक वेतन क्या था। हम मासिक वेतन को मान लेते हैं कि वो 100 था, ठीक है। मासिक वेतन था 100, उसमें से 25% तो उसने दे दिया अपनी माँ को, ठीक है। जो 25 था वो दे दिया उसने अपनी माँ को, तो उसके पास बचा कितना
75, ठीक है। 25 दे दिया तो उसके पास कितना बचा, 75 बचा। अब बोल रहा है जो बचा था उसमें से 15% तो उसने किराए का भुगतान कर दिया और 25% उसने अपने मासिक खर्चों के लिए अलग रखा, ठीक है। यानी कि जो 75 था उसमें से उसने खर्च कर दिया 15 और 25 40, ठीक है। जो रिमेनिंग था, बचा हुआ था, उसमें से 40% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है। तो 3 पे, ये 4 पे, ये 10, यानी कि 30। जो 75 बचा था उसमें से उसने 30 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो उसके पास बचा कितना, 75 माइनस 30 यानी कि 45। तो उसके पास अब बचा कितना है, 45, ठीक है। अब जो शेष राशि है यानी कि जो बची हुई राशि है वो क्या करता है, वो बैंक में जमा करवाता है, ठीक है। जो बची गई थी वो क्या कर दी उसने, बैंक में जमा। अब क्या बोल रहा है, राशि जो उसने बैंक में रखी थी, बैंक में रखी थी 45, और जो उसने अपनी माँ को दी थी, माँ को कितनी दी थी, 25, उनकी जो वैल्यू थी वो है 42,000 रुपये। तो 25 प्लस 45 बराबर किसके दे रखी है, 42,000 रुपये के। ये कितना हो गया, 70 बराबर दे रखी है 42,000 के। तो एक बराबर किसके बराबर हो जाएगी, तो एक बराबर हो जाएगी डिवाइड बाई 70। और उसने पूछा क्या है, मासिक वेतन। मासिक वेतन हमने क्या माना था, 100। तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। 1 0 से 1 0, ये कितने हो जाएगा, 6 पे 600, यानी कि उसका मासिक वेतन आ गया 60,000 रुपये, ठीक है। उसका जो मासिक वेतन था वो आ गया 60,000 रुपये, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, एक बार फिर से बताता हूँ। देखो हमने क्या माना, उसकी जो मासिक वेतन था, जो उसका मासिक वेतन था वो हमने मान लिया 100, ठीक है। उसमें से 25% तो उसने अपनी माँ को दे दिया, यानी कि 100 में से 25 तो दे दिया माँ को, ठीक है। तो उसके पास बचा कितना, बचा उसके पास 75, यानी कि रिमेनिंग कितना हुआ, 75। अब क्या बोल रहा है, जो शेष राशि थी, शेष वेतन था, उसमें से उसने किराए के लिए भुगतान किया 15% और 25% उसने अपने मासिक खर्चों के लिए अलग रखा। यानी कि जो 75 बचा हुआ था उनमें से उसने खर्च कर दिया 15 और 25 यानी कि 40%, ठीक है। खर्च कर दिया कितना, 40%, 3 पे, ये 4 पे, 10 पे, यानी कि 30। 75 में से उसने जो खर्च किया है वो किया है 30, तो उसके पास बचा कितना, तो 75 में से घटा देंगे 30, 45। तो उसके पास जो बचा है वो बचा है 45, ठीक है। अब बोल रहा है जो बचा हुआ है वो उसने क्या किया, बैंक खाते में रखा है, ठीक है। जो बचा था वो करवा दिया उसने बैंक में जमा। अब जो बोल रहा है राशि जो उसने बैंक में रखी थी, बैंक में कितनी रखी थी, 45, और जो उसने अपनी माँ को दी थी वह 42,000 थी। माँ को कितनी दी थी, 25। तो 25 और 42 जुड़ जाएंगे, 45 जुड़ जाएंगे, ये किसके बराबर है, 42,000 के। तो ये कितना हो गया, 70 बराबर है 42,000 के। तो एक बराबर किसके बराबर होगा, 42,000 बटे 70। और पूछा क्या है, तो उसका मासिक वेतन क्या था, तो मासिक वेतन हमने क्या माना था, 100। तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितने हो जाएगा, 6 पे 600, यानी कि 60,000 इसका क्या आ गया, मासिक वेतन आ गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में एक स्कूल में 1200 छात्र और लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 11:9, ठीक है। यदि 2018 में कुल छात्रों में 92% उत्तीर्ण हुए और 2018 में कुल लड़कों में से 95% उत्तीर्ण हुए तो लड़कियों का प्रतिशत जिन्होंने 2018 में पास किया, ठीक है। टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं यहाँ पे 1200, ठीक है। और लड़कों और लड़कियों का जो रेशियो है वो दे रखा है 11:9, ठीक है। तो हम यहाँ से लड़के और लड़के अलग कर देंगे, गर्ल्स। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 1200 में से कितने हैं, 11:9, तो 11 डिवाइड बाई 20 है ना, कितना हो गया, 6 पे, तो 660। बॉयज़ आ गए 660, तो गर्ल्स कितनी आ गई, तो गर्ल्स आ जाएंगे 1200 गुणा 9/20, ठीक है। 600, 9 6 54, तो गर्ल्स आ गई 900, ये गर्ल्स आ गई 540, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है यदि 2018 में कुल छात्रों में से 92% उत्तीर्ण हुए तो कुल छात्र कितने हैं, 1200। उसमें से जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 92%। तो 92% निकाल देंगे, 12 दूनी 24, 2 12 में 108 और 2 110, 1104।
1200 स्टूडेंट्स में से 1104 स्टूडेंट्स क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ठीक है, कितने हुए हैं, पास। अब देखो, अब बोल रहा है लड़कों में से कितने पास हुए हैं, 95%। लड़के कितने हैं, लड़के हैं 660। 660 में से कितने पास हुए हैं, 95%। ठीक है, तो 95% निकाल देंगे। ये 19 पे, ये 20 पे, ये कितने देगा, 33 पे, 29 57 5, 29 57 और 5 62, 627। ठीक है, यानी कि जो 660 बॉयज़ थे उनमें से कितने पास हुए हैं, 627। और टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए हैं, 1104। तो 1104 में से अगर बॉयज़ को हम हटा दें तो बचेंगे कौन, गर्ल्स। ये कितना बच गया, 7, ये 7 और 10 से 6 गया 4। तो जो गर्ल्स हैं वो कितनी पास हुई हैं, 477। अब पूछा है लड़कियों का प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पास हुई है और जो टोटल है उनमें डिवाइड कर देंगे। टोटल कितनी है, 540, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, कितने पे जाएगा ये, 9 छः 54, 9 पंजू 45, 9 तीय 27, 2 तीय 6, 2 पंजू 10। अब हो गया 5 तीय 15, 5 5 25 और 1 26 डिवाइड बाई 3, कितने में जाएगा, 3 8 24, 2 3 8 24, 1/3%। यानी कि 88 सही 1/3% क्या आ गया, लड़कियों का पास उत्तीर्ण, जो कितनी प्रतिशत लड़कियां पास हुई है। ठीक है, कितनी हुई है, 88 सही 1/3%। ठीक है, आई बात समझ में। फिर से करते हैं एक बार, देखो हमें दिया है जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 1200। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 1200। इनमें से जो लड़के और लड़कियां हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, उनका अनुपात दे रखा है 11:9। ठीक है, 11:9। तो हम बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, बॉयज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल, उनमें से टोटल कितना है इनका 20 डिवाइड 20, और बॉयज़ निकालने के लिए क्या करेंगे 11/20। तो ये कितने पे जाएगा, 6 पे, 60 पे, यानी कि आ गया 660। तो बॉयज़ आ गए 660। इसी तरह से हम गर्ल्स निकाल लेंगे। गर्ल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गर्ल्स कितनी है 9, कितने में से, 20 में से, डिवाइड बाई 20, कितना आ गया 60, 9 6 54, यानी कि 540। तो बॉयज़ आ गए 660 और गर्ल्स आ गई 540। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। अब देखो आगे क्या है, यदि 2018 में कुल छात्रों में 92% उत्तीर्ण हुए, कुल छात्र कितने हैं 1200, इसमें से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं 92%। तो 92% निकाल देंगे, 12 दूनी 24, 2 12 निमा 108 और 2 110, 1104। ठीक है, तो जो टोटल स्टूडेंट्स थे 1200, उनमें से पास कितने हुए हैं 1104। ठीक है, दूसरी बात, अब आगे क्या कह रहा है, 2018 में कुल लड़कों में से 95% उत्तीर्ण हुए। तो लड़के कितने हैं 660, इनमें से उत्तीर्ण कितने हुए 95, तो 95% निकाल देंगे। ये इसे काट दो 5 से, ये 19 पे जाएगा, ये 20 पे जाएगा, 1 0 से 1 0, ये कि गया 33 पे। ठीक है, 29 57 और 29 57 और 5 62, 627। ठीक है, यानी कि जो लड़के थे टोटल 660, उनमें से कितने पास हुए हैं 627। ठीक है, अब लड़के पास आ गए 627 और टोटल पास कितने हैं 1104। तो टोटल में से अगर लड़के हम घटा दें तो लड़कियां आ जाएंगी। तो टोटल पास है 1150 और लड़के हैं 627, तो लड़कियां आ जाएंगी, कितनी बची 7 और 10, 9 से 2 गया 7 और 10 से 6 गया 4, यानी कि 477 जो लड़कियां हैं वो क्या हुई है, पास हुई है। ठीक है, कितने में से, तो टोटल जो लड़की थी वो थी 540। अब प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पास हुई है 577 और डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, कितने पे जाएगा ये 9 पे, 9 6 54, 9 5 45, 2 9 3 27। ठीक है, ये 2 3 6, 2 5 10, कितना आ गया 5 3 15 और 5 5 25 और 1 26, डिवाइड बाय में 3। अब देखो कितने पे जाएगा, 3 8 24, 2 है ना, 2 फिर 3 8 24, 1 बच गया बटे 3, 88 सही 1/3, 88 से 1/3% क्या आ गया, ये आ गया लड़कियों का पास प्रतिशत। ठीक है, कितनी लड़कियां पास हुई हैं, तो पास हुई हैं 88 सही 1/3%। ठीक है, आ गई बात समझ में।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। इस चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कुल मतों का 48% प्राप्त करके विजेता ने अपने विपक्षी को 1100 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? हम मान लेते हैं कि मतदाताओं की कुल संख्या थी 100। ठीक है, हम मान लेते हैं मतदाताओं की कुल संख्या थी 100। ठीक है, इनमें से 8% ने क्या नहीं किया? मतदान नहीं किया। ठीक है, तो 8% हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि जो बचे हुए हैं 92, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मतदान किया। ठीक है, अब इन चुनाव में से इनमें दो उम्मीदवार थे। अब एक को मिलते हैं कितने? कुल मतों का 48%। जो विजेता था उसको मिले हैं कुल मतों का 48%। कुल मत कितने थे? कुल मत थे 100, इसका 48%, यानी कि विजेता को कितने मिले हैं? 48%। ठीक है, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? विपक्षी को। तो विपक्षी को मिलेंगे, जो मिले हैं विजेता को, वो इसमें से घट जाएंगे। 92 में से कितने घट जाएंगे? 48, तो ये कितना आ जाएगा? 44%। तो जो विपक्षी है उसको कितना मिला है? तो उसको मिला है 44%। देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? देखो, इसने यहाँ पे बोला है कुल मतों का 48%, तो कुल मतों का 48% तो ये आ गया, लेकिन हम किस में से निकालेंगे? अब जो चुनाव जिन्होंने मत डाले हैं उन्हीं से तो निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे इसने साफ कह दिया था कि जो विजेता है उसको मिले हैं कुल मतों का, तो कुल मतों का हमने यहाँ पे 48 लिया है। तो यहाँ पे आप 52 नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो टोटल मत डले हैं उनमें से निकालना है। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? दूसरे को मिलेंगे जो रिमेनिंग है उनमें से इसको घटा देंगे, तो कितना आ गया? 44। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? यहाँ पे आ गया 4%। तो 4% का डिफरेंस दे रखा है 1100 के बराबर। ठीक है, 1100 के बराबर। तो 1% का कितना आ गया? 1100/4। ठीक है, तो बोल रहा है चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल मतदाता कितने थे? 100। तो 100 को इसको यहाँ कर देंगे, ये कितने हो जाएगा? 25 पे। तो 25 को मल्टीप्लाई कर दो 1100 से, तो कितना आ जाएगा? 0 0 25 25 2 25 1 और 2 27, यानी कि 27,500। ठीक है, तो कुल मतदाता कितने आ गए? 27,500, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है सिर्फ आपको,